नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे भाइयों के बारे में जिनको फ़ोन पर बात करने से चिपचिपा पानी आता है, सेक्स करने से पहले चिपचिपा पानी आता है, थोड़ा भी सोचते हैं तो सोचने से चिपचिपा पानी आता है। अगर आपको चिपचिपा पानी का प्रॉब्लम है, चिपचिपा पानी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक छोटा सा सटीक उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इस उपाय को बनाकर यूज़ कर लेते हैं तो आपका प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर होने वाला है। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपना ही चैनल है, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते हैं। तो फिर चलिए बात करते हैं इसके बारे में। बहुत सारे भाई कुछ गलत आदतों में पड़कर मास्टरबेशन करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं, मतलब कि गंदी वीडियो देखते हैं, प्रॉन वगैरह ये सारी चीज़ें देखते हैं, मास्टरबेशन करते हैं। इसे देख देख कर उनको ये पता नहीं होता कि हमको आगे चलकर क्या प्रॉब्लम होने वाला है, क्या प्रॉब्लम होगा, क्या हमारे शरीर के लिए नुकसान होगा। तो इस सब के बारे में नहीं सोचते हैं। उस समय उन्हें अच्छा लगता है तो ये सारी चीज़ें करते हैं। अगर आपने पहले मास्टरबेशन किया और आप अभी भी कर रहे हो, आपको ये बहुत सारी शिकायतें हैं, तो ये सारी चीज़ बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। भाइयों को चिपचिपा पानी आता है, फ़ोन पर बात करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ से बात करते हैं, थोड़ा भी बात करते हैं, उनके पेनिस से चिपचिपा पानी निकलने लगता है। इतना ज़्यादा निकलता है, इसे लेकर बहुत परेशान रहते हैं, चिंता में रहते हैं। अचानक से हमको ये कैसा प्रॉब्लम हो गया। इसे होने से आपके शरीर में वीकनेस होती है, बहुत सारी शिकायतें होती हैं। ये सब जानकारी उनको नहीं होती, केवल ये पता होता है कि ये चिपचिपा पानी निकल रहा है, ये प्रॉब्लम है, रुक ही नहीं रहा है। देखिए वो चीज़ अलग होता है, इसको कुछ लोग जो है नॉर्मल बोलते हैं, पिरकम बोलते हैं, मतलब चिपचिपा पानी बोलते हैं। वो नॉर्मल अलग होता है जो कि हम सेक्स करने जाते हैं, सेक्स करने के दौरान आता है, मतलब कि सारा कुछ करने के बाद में वीर्य निकलने से पहले, मतलब कि डिस्चार्ज होने से पहले जो बूंद आता है वो नेचुरल होता है, वो सभी के साथ होता है। क्योंकि जो यूरिनरी द्वार है और जो वीर्य निकलने का द्वार है वो एक ही द्वार है, तो उसको साफ करने का ये थोड़ा प्रोसेस होता है, नेचुरल ही होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, सभी के साथ में होती हैं। अगर आपको कभी कभार ये प्रॉब्लम होता है कि फ़ोन पर अगर हम बात करते हैं तो आ गया, मतलब कि थोड़ा गंदी बात कर लिया, इस तरह की बात करने से आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार सबके साथ होता है। आपको ये लगातार हो रहा है, ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, तभी आपको प्रॉब्लम है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो इसके लिए कोई ना कोई समाधान जरूर करें, इस बात का आपको ध्यान देना है। ऐसे भाई होते हैं जो सेक्स करने जाते हैं, सेक्स करने से पहले ही मतलब कि अपने पार्टनर के पास गए, पार्टनर को छुआ, छूते ही डिस्चार्ज हो गए, मतलब कि उनका चिपचिपा पानी निकल गया। चिपचिपा पानी निकलने के बाद में पेनिस का तनाव भाग गया। इस तरह की प्रॉब्लम होती है। ये आपको बार बार हो रहा है, हर बार हो रहा है, तभी आपको प्रॉब्लम है। कभी कभार हो जाता है, कभी कभार सभी के साथ में हो जाता है। कुछ ऐसे भाई होते हैं थोड़ा भी सोचते हैं, सोचने से उनके पेनिस से चिपचिपा पानी निकलने लगता है। कुछ ऐसे भाई होते हैं जो गंदी वीडियो देखते हैं या फिर गंदा ख्याल आने से उनके पेनिस से हर बार चिपचिपा पानी निकल जाता है, तब आपको ये प्रॉब्लम है। कभी कभार वाला प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तभी प्रॉब्लम है, अगर कभी कभार हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी के साथ में होता है। तो फिर चलिए बात करते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम हाल फिलहाल का है, शुरुआत हुआ है आपको ये प्रॉब्लम होने का, तो जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ उससे आपका प्रॉब्लम कंट्रोल होने वाला है, धीरे धीरे आपका प्रॉब्लम रुकने वाला है। इसको आप बनाकर सेवन कीजिए। ऐसे भाई होते हैं जिनको प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से है या फिर उनका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा, तो दिए गए व्हाट्सएप पर जाकर आप चिपचिपा पानी स्पेशल दवा भी ले सकते हैं। तो हम बात करते हैं इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको क्या क्या लेना होगा, कैसे इसको तैयार करना है, कैसे इसका सेवन करना है। देखिए बबूल का गोंद आपको लेना है 5 ग्राम। 5 ग्राम आपको गोंद कतीरा लेना है। जितनी मात्रा में आपको बताऊं उसी मात्रा में आपको लेना होगा। अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, ना ही कम करेंगे। 5 ग्राम की मात्रा में आपको सूखा आंवला लेना है। 5 ग्राम की मात्रा में आपको मुलेठी लेनी है। 5 ग्राम की मात्रा में सूखा पुदीना पत्तियां लेनी है। 5 ग्राम की मात्रा में शुद्ध खस की जड़ आपको लेनी है। 5 ग्राम की मात्रा में भंगराज बीज लेने हैं। 50 ग्राम की मात्रा में आपको धागे वाली मिश्री लेनी है। इतनी सारी चीज़ें आपको ओरिजिनल लेनी है, ऐसा नहीं कि डुप्लीकेट आपको कोई दे दे, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें देख कर ही लेना। ये सारी चीज़ें आपको ओरिजिनल लेने के बाद में इनका अलग अलग कूट पीस कर बारीक पाउडर अच्छे से तैयार कर लेना है। बारीक पाउडर इनका अलग अलग अच्छे से तैयार हो जाए, इसको आपस में मिला देना है। मिलाने के बाद में इसको शीशे के बर्तन वगैरह में भरकर रख लेना है। ये आपका कंप्लीट नुस्खा तैयार हो गया। जितनी मात्रा में आपको बताया हूँ उसी मात्रा में आपको बनाना है। अब बात करते हैं इसका
सेवन कैसे करना है। सुबह में खाली पेट 4 से 5 ग्राम की मात्रा में, चम्मच आता है जो घरों में नॉर्मली होता है उसमें 10 ग्राम तक आता है, उससे आपको यूज नहीं करना है। मार्केट से आप छोटा चम्मच 5 ग्राम वाला ले लीजिए, उससे आपको इसका सेवन करना होगा। सुबह में खाली पेट लेना होगा 4 से 5 ग्राम की मात्रा में, पानी या फिर दूध के साथ आप ले सकते हैं। इसी तरह आपको शाम का खाना खाने से पहले 5 ग्राम की मात्रा में लेना होगा, दूध या पानी के साथ में। इस तरह से इसको तैयार करके यूज करना है। बात करते हैं कुछ परहेज आपको करने हैं। इसमें गर्म चीज़ों का सख्त परहेज रहेगा। गर्म चीज़ें अंडा, चिकन, मछली, मटन, गरम मसाले, XYZ कोई भी गर्म चीज़ हो आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। ऐसे भाई होते हैं जो नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, XYZ कोई भी नशा अगर आप करते हैं तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। कुछ ऐसे भाई होते हैं जो खट्टी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं, इमली, आम का अचार, नींबू वगैरह, इस तरह की चीज़ों का सेवन आपको कुछ दिन के लिए बंद कर देना है। ऐसे भाई होते हैं कोई भी दवा यूज करें, कोई नुस्खा यूज करें, ये सारी चीज़ें यूज करते हुए भी मास्टरबेशन करते रहते हैं, तो ये सारी आदतें आपको बिल्कुल ही बंद कर देना है। इस तरह से ये सारे परहेज आप करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें आपको बंद रखनी है, इस तरह से बनाकर यूज करना है, तो अच्छे से आप इसको यूज कीजिए। ये नुस्खा भी आपको फ़ायदा देगा, 100% देगा, सही तरीके से आप इसको यूज करेंगे। ऐसे भाई होते हैं जो मैं आपको पीछे बताया कि जिनका प्रॉब्लम ज़्यादा पुराना है, ठीक नहीं हो रहा, तो वो चिपचिपा पानी स्पेशल दवा ले सकते हैं। ये आपकी प्रॉब्लम को जड़ से दूर कर देगा। तो आप दिए गए व्हाट्सएप पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो ये रही मेरी तरफ से कुछ जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।